आगे चलें जी। इसमें जो है सेव एज को भी आपने समझ लिया और इसके बाद सेव एज पीडीएफ, ये ओरिजिनल जो प्रोफेशनल इन पेज है 3.11 इस वक्त हम चला रहे हैं। इसके अंदर ये सहूलत है कि आप अपनी फ़ाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट की बजाय पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। पीडीएफ फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट होता है कि वो टेक्स्ट नहीं होता, पिक्चर होती है। टेक्स्ट नहीं होता, पिक्चर होती है। और उसको देखने के लिए अडोब कंपनी ने जो है वो अडोब पीडीएफ फॉर्मेट बनाया हुआ है, अडोब सॉफ्टवेयर है इसके लिए। तो वो जो है व्यू दिखाता है कंप्यूटर में, वो पूरी किताब का जो है वो इमेज बना लेता है, वो टेक्स्ट नहीं होता। अलबत्ता अगर इंग्लिश किताब की आप पीडीएफ बनाएंगे तो उस पिक्चर को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कन्वर्टर और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन उर्दू और अरबी के लिए अभी तक कोई ऐसा कन्वर्टर नहीं बना जो टेक्स्ट अपना पिक्चर फॉर्मेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आए। तो अभी हम इसकी पीडीएफ बनाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसको करना है सेव एज पीडीएफ। ये पेज आपके सामने खुल गया। इसमें सबसे पहले मिरर लिखा हुआ है। मिरर का माना होता है उल्टा। एक सीधा लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर देगा वो, मिरर करेंगे तो। ऐसा उस वक्त ज़रूरत होती है जब आप प्रिंट भेजने जा रहे हैं। प्रिंटिंग के लिए ट्रेसिंग पेपर जो निकाला जाता है, ट्रेसिंग पेपर मशीन पर प्रिंटिंग भेजने के लिए, किताब छपवाने के लिए, तो वो उल्टी प्रिंटिंग जो है ना भेजी जाती है, उसकी फिर वो पेस्टिंग करके प्लेटें लगाते हैं। तो ये मिरर वहाँ पर काम आता है। आम तौर पर अगर आप पीडीएफ बनाएंगे तो मिरर को गुड नहीं लगाएंगे। आगे है एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व। ये ऑप्शन को गुड ज़रूर लगाना है, क्यों, वरना ये टेक्स्ट की पीडीएफ बना देगा। इसको गुड ज़रूर लगाना है कि ये टेक्स्ट को कर्व कर दे। कर्व का मतलब इसको पिक्चर बना देगा। कर्व का क्या मतलब होगा? इसको पिक्चर, एक तस्वीर बना देगा, टेक्स्ट फॉन्ट इसके ख़त्म कर देगा। तो ये जो है ना पीडीएफ बनाते हुए इसे ज़रूर करना है। उसके बाद है इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें हैं वो उसमें ये हैं कि एक्सपोर्ट रेंज, आप कितने पेज पीडीएफ बनाने जा रहे हैं, या कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ऑल पेजेस बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर फ़ाइल आपकी है मसलन 100 सफ़े की फ़ाइल है, पूरी की पूरी आपने पीडीएफ बनानी है तो वो बना देगा। और अगर आप इसके सफ़ात देना चाहते हैं, मसलन 7 से 10 सफ़े तक आप इसकी पीडीएफ बना लें, तो इस पीडीएफ को फ़ाइल नेम आप यहाँ दे सकते हैं। और ये वाली जो जगह है, ये खाली जगह के सामने ये छोटा सा डॉट लगा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव होने लगी है। समझ आई है? ये वाला जो है फ़ाइल आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो ये एड्रेस बता रहा है। ई में डबल अपना ये टेट्रा ए वाला जो है ये फोल्डर है और इसमें ये फ़ाइल है, ये एड्रेस बता रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कंफर्मेशन करनी है तो यहाँ क्लिक करें, ये आपको वहीं ले जाएगा। अगर आप इसकी जगह तब्दील करना चाहते हैं तो ये वाली जगह से ऊपर निकलें और जहाँ आप चाहें इसको सेव कर दें। मिसाल के तौर पर मैं इसे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। यहाँ इसका फ़ाइल का नाम देंगे। ये देखें जी, मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया, इसको सेव किया। अब इसका एड्रेस चेंज हो गया, पहले कुछ और था, अब एड्रेस और है। इसको अगर आप एक्सपोर्ट करके कोरल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही जाने दें। और अगर आपने पीडीएफ बनानी है तो फिर शो इन फोल्डर भी कर सकते हैं। अभी आप देखें कि हम इसे कोरल में ले जाना चाह रहे हैं, वो भी मैंने सेटिंग की हुई है। ओके, मैंने कोरल ओपन नहीं किया, सिर्फ सेटिंग की हुई है। सेटिंग क्या है? सेटिंग ये की हुई है कि अडोब पीडीएफ सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन कोरल ड्रा कर दी है। ओपन विद कोरल ड्रा। तो
इसने अब बनाने के बाद इसने दिखाना था ना, व्यू दिखाना था, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को खोल के दिखाता। हमने उसकी बजाय इसको एक्सटेंशन ही कोरल ड्रा दे दिया है, तो इसने कोरल ड्रा को ओपन किया और ये देखें, इसको अब चाहें तो आप टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, अंग्रेज़ी हो तो मज़ीद टेक्स्ट बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कर्व लेके जाएंगे। और ये देखें, इसमें सिलेक्ट ऑल पेजेस इन डॉक्यूमेंट, 4 पेजेस वो बता रहा है। और इसमें ये भी सहूलत है, आप सिलेक्ट कर लें कि ये 4 पेजेस की बजाय आप 3 ले लें। एक्सपोर्ट तो आपने 4 किए हैं, 4 की बजाय 3 की ज़रूरत पड़ गई है, चौथा गलती से ले आए हैं, तो आप उसे ना इंपोर्ट करें। ये नीचे इंपोर्ट पर भी गुड लगाना है। ओके, ये कोरल में आ गया और आपकी बनी हुई जो फाइल है ये देखें जी, ये डिज़ाइन जैसा हमने बनाया था वैसा ही खूबसूरत आ गया है। और इसमें ये भी वैसे ही है, ये पेज नंबर भी इसके अंदर वैसे ही है। तो कोरल ड्रा का बना हुआ डिज़ाइन हम टिफ बना के, पिक्चर बना के इन पेज में लेके गए थे, तो दोबारा कोरल में लेके आएंगे तो उसका जो असर होता है वो आप देख रहे हैं। अगर किताब का रिज़ल्ट अच्छा लेना चाहते हैं डिज़ाइन का, तो किताब का काम करने के बाद अगर आप इन पेज से डायरेक्ट प्रिंट लेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर डायरेक्ट प्रिंट नहीं लेना तो फिर ऐसा करें, आप अपनी फ़ाइल के मास्टर पेज पर जाएं और ये जो आपका डिज़ाइन है, ये कर्सर को पकड़ें, राइट क्लिक करें और इसे क्लियर कर दें। जो डिज़ाइन आपने लगाया था, जब कोरल में ले जाना है, क्योंकि वहाँ तो असल फाइल लगेगी, और अगर इन पेज से डायरेक्ट प्रिंट देना है तो फिर यहीं से दिया जाएगा। मास्टर पेज से बाहर आए तो वो डिज़ाइन ख़त्म था। अब आप इसे सेव एज़ PDF करेंगे। 7 से 8 2 पेजेस हम ले जाना चाह रहे हैं, तो हम इसको कोरल में नहीं लेके जाते, क्योंकि हमने सेटिंग कर रखी है कोरल में लेके जाने की। हम इसको कहते हैं शो इन फोल्डर, हमें फाइल दिखाए कहाँ फेंक रहा है। ओके, ये इसने फाइल दिखा दी, ये PDF फाइल बता रहा है जी, ये फाइल दिखा दी उसने। अब एक्सपोर्ट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने शो इन फोल्डर कर दिया। इसको आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसमें ये ओपन विद मौजूद है, राइट क्लिक में ये बता रहा है, ये इसका सॉफ्टवेयर मौजूद है, फोटोशॉप मौजूद है, कोरल ड्रा मौजूद है। इन तीनों में से जिसमें चाहें आप ओपन कर लें। हम चाहते हैं कोरल ड्रा में ओपन कर लें तो इधर क्लिक कर दें, हम चाहते हैं कि इसके अपने सॉफ्टवेयर में दिखाए तो आप उस पर क्लिक कर लें। ये देखें जी, ये इसकी PDF बन गई। अब ये इसका अपना फॉर्मेट है, दुनिया में जहाँ मर्जी भेज दें, इस किताब को हर बंदा पढ़ लेगा जिसके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। जिसके कंप्यूटर में ये एडोब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, पूरी दुनिया में वो जहाँ इसको भेज दें, ये पिक्चर है, इसको पढ़ा जाएगा। इसके लिए किसी को मोहम्मदी फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी को फैज़ नस्ताली की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी अगर कोई सैंपल दिखाना हो तो वो इस तरह दिखाया जाएगा। और इसी को अगर आप राइट क्लिक करके, अगर आपके पास वो सहूलत नहीं है, ये विंडोज 7 जो है, इसके अंदर जो है राइट क्लिक करके ओपन विद करके ये कोरल ड्रा आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये इस तरह जो है ये आपको इंपोर्ट करके दिखा देगा। अब आप देख लें, इसमें वो बॉर्डर नहीं है जो हमने रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है जी, असल फाइल है आपके सामने, यहाँ पर आप जो है वो अपना डिज़ाइन इसमें सेट कर लेंगे। ये सेव एज़ PDF, ये बड़ा कमाल फीचर है किताबों की तैयारी के हवाले से। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल इन पेज में है।